हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी दीपिका श्री क्लासरूम में। आज हम आपके सामने भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का पार्ट 3 लेकर के आए हैं, जिसमें हम 2014 से अभी तक की जो भी भारत सरकार योजनाएं लेकर के आई हैं, जो जनता के लिए लाभकारी रही हैं और कंपटीशन एग्जाम में पढ़ने के लिए हर बच्चे के लिए लाभकारी है, तो वो हम योजनाएं यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए अपनी योजनाएं हम पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। स्वर्ण मौद्रीकरण योजना यानी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, जीएमएस के नाम से भी कभी कभी ये एग्जाम में पूछ ली जाती है। यह 5 नवंबर 2015 को लॉन्च हुई थी। इसके तहत कोई व्यक्ति, चाहे चैरिटेबल संस्था हो, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ये भी इसमें इंक्लूड है, अपना सोना बैंक में जमा कर सकता है। इस पर इन्हें 2.25% से लेकर के 2.50% तक का ब्याज मिलता है एवं परिपक्वता यानी जब वो मैच्योर होती है उसके पश्चात ये सोना अथवा रुपए के रूप में इसे वापस प्राप्त कर सकते हैं। वन रैंक वन पेंशन योजना OROP ये 7 नवंबर 2015 को लॉन्च हुई थी। इसका मतलब है कि जो सेवानिवृत्त यानी रिटायर होने की तारीख से समान रैंक पर सेवानिवृत्त हुए हो या समान अवधि के लिए सेवा देने वाले सशस्त्र सैन्य कर्मियों को समान पेंशन दी जाएगी, चाहे उन्होंने ज्वाइनिंग कभी भी की हो। ठीक है। ज्ञान योजना 30 नवंबर 2015 को लॉन्च हुई थी। इसका लक्ष्य जो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से देश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। किलकारी योजना 25 दिसंबर 2015 को लॉन्च हुई थी, इसमें RCH पोर्टल में पंजीकृत महिलाओं को इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स यानी IVR के माध्यम से गर्भावस्था, प्रसव और बच्चे की देखभाल के बारे में मुफ्त साप्ताहिक समय पर उचित ऑडियो संदेश मिलता है। ठीक है। अब ये थी 2015 की योजनाएं। 2016 से जो योजनाएं शुरू हुई हैं वो है सबसे पहली नमामि गंगे, जिसका प्रथम चरण 5 जनवरी 2016 को लॉन्च हुआ था, जिसका उद्देश्य है पवित्र गंगा नदी को पुनर्जीवित करना, उसकी गंदगी को साफ करना, उसे स्वच्छ बनाना। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को लॉन्च हुई थी। बाजार में प्रवेश और व्यवसायीकरण के लिए स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 को लॉन्च हुई थी। प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों के परिणाम स्वरूप अधिसूचित फसल में किसी भी विफलता की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे हमारे किसानों को कोई समस्या ना हो। ठीक है। सेतु भारतम परियोजना बहुत ही महत्वपूर्ण है परियोजना। ये 4 मार्च 2016 को लॉन्च हुई थी। इसका उद्देश्य है भारत के सभी राष्ट्रीय राजमार्ग यानी जितने भी नेशनल हाईवे हैं उनको रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना। स्टैंड अप इंडिया योजना 5 अप्रैल 2016 को लागू हुई थी, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला, चाहे वो किसी भी स्तर की हो, किसी भी जाति की हो, उन उद्यमियों को ऋण प्रदान करना। ग्रामोदय से भारत उदय अभियान 14 अप्रैल 2016 को लागू हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को लॉन्च हुई थी। देश की महिलाओं को गैस कनेक्शन के साथ सिलेंडर मुफ्त में दिया जाना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 31 मई 2016 को लॉन्च हुई थी। खेत में पानी की भौतिक पहुंच बढ़ाने और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करने में, खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करने के लिए, स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को शुरू करने आदि के लिए यह योजना शुरू की गई थी। ठीक है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 1 जून 2016 को लॉन्च हुई थी। आपदा जोखिम का अध्ययन करना, आपदा जोखिम प्रबंधन में सुधार करना, ढांचागत और गैर ढांचागत उपायों के जरिए आपदा जोखिम को कम करने के लिए निवेश करना, आपदा का सामना करने के लिए तैयारी करना, पूर्व सूचना प्राप्त करना एवं आपदा के बाद बेहतर पुनर्निर्माण करना शामिल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना। ये 1 जून 2016 को लागू की गई थी। ये तब से लॉन्च है और जितने भी आपदा प्रभावित क्षेत्र हैं उन पर यह कार्य कर रही है। ठीक है। अभी हम यहाँ 1 जून 2016 तक की योजनाओं पर पहुंच गए हैं। आगे भी देखते हैं। इसी तरह से हम धीरे धीरे योजनाओं को लाते रहेंगे और आप तक सारी सूचनाएं पहुंचाते रहेंगे। आप याद करना आपका काम है, बताना मेरा काम है। ठीक है। अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी तक यह सूचना पहुंचाइए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।